दोस्तों आपने स्काई डाइविंग करना तो कई मूवीज़ या फिर वीडियो गेम्स में देखा ही होगा। दोस्तों स्काई डाइविंग की फील्ड में एक शख्स ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फेलिक्स बाumgartner नाम के एक ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर ने इस फील्ड में नया रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में डायरेक्ट हिला से ही छलांग लगा दी। दोस्तों स्पेस कैप्सूल एक स्पेस क्राफ्ट की तरह होता है, इसको आप एक हवाई जहाज भी कह सकते हैं। फेलिक्स अपनी जिंदगी के पहले दौर में ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री में शामिल थे और इसी दौरान फेलिक्स रेगुलर बेसिस पर पैराशूट जंपिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटीज किया करते थे। लेकिन मिलिट्री फील्ड से अपना रिटायरमेंट लेने के बाद फेलिक्स ने अपना ज्यादातर वक्त स्काई डाइविंग को देना जरूरी समझा और लगातार स्काई डाइविंग करते गए। फिर उन्होंने स्काई डाइविंग की फील्ड में एक नया रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचा, इतनी ऊंचाई से जंप करने की अनथक कोशिश करना, और वो भी एक इंसान के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकना और फिर स्पेशल सूट और साथ ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग लेना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसके लिए एक प्रोफेशनल टीम चाहिए जो इस फील्ड में एकदम माहिर हो। और इसी सर्च में फेलिक्स की मुलाकात हुई रेड बुल कंपनी के साथ, जो कि एनर्जी ड्रिंक बनाती है और रेड बुल एनर्जी ड्रिंक बनाने के साथ साथ ऐसे खतरनाक स्टंट करवाने के लिए भी मशहूर है। तो स्पेस से जंप करने के सफर में रेड बुल ने फेलिक्स को वो सारी ट्रेनिंग दी जो इस स्टंट को बगैर किसी एक्सीडेंट के करने में मदद देती। तो सारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कुछ टेक्निकल इश्यू और वेदर कंडीशन की वजह से इस प्रोग्राम को डिले किया जा रहा था। लेकिन 14 अक्टूबर 2012 को ये कारनामा होने वाला था, लेकिन सबसे पहले तो फेलिक्स को हवा में पहुंचाना था। इसके लिए रेड बुल ने एक ऐसे स्पेशल कैप्सूल का इंतजाम किया जिसको एक बहुत बड़े हीलियम गैस के गुब्बारे के साथ लटकाया गया था। इतना बड़ा गुब्बारा उस कैप्सूल को ऊपर स्पेस में ले जाने के लिए काफी था। 120 डायमीटर और 212 मीटर लंबा ये गुब्बारा 315 किलोग्राम के इस कैप्सूल को उठाने में कामयाब हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये गुब्बारा फेलिक्स के साथ ऊपर आसमान में बढ़ने लगा और गुब्बारे के साथ फेलिक्स बाumgartner के स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचे, जहां से फेलिक्स छलांग लगाने वाले थे। और गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्रेटोस्फीयर हमारे बाumgartner के दूसरे लेयर हैं जो ट्रोपोस्फीयर के बाद में आता है और बाumgartner का ये लेयर 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर का वो लेयर है जहां से सुपरसोनिक एयरप्लेन गुजरता है। अब इस जगह को देखा जाए तो इस जगह को स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे ऊपर भी लेयर्स हैं जहां हवा के साथ ग्रेविटी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर की तरह हवा नहीं चलती और ना ही यहाँ बादल होते हैं और टेम्परेचर भी -23 डिग्री तक पहुँच सकता है। ये जगह बिल्कुल स्पेस की तरह फील करवाती है। तो इस पर पूरे वाक़ये को रिकॉर्ड करने के लिए कैप्सूल में हाई डेफिनेशन कैमरास लगे थे और इसके बाद ज़मीन से तकरीबन 39 किलोमीटर ऊंचाई से फेलिक्स ने जंप लगाया और जंप करने के बाद फेलिक्स ने साउंड की स्पीड इख्तियार कर ली थी। नॉर्मली साउंड का स्पीड 1234 किलोमीटर पर आवर होता है और फेलिक्स का स्पीड 1342 किलोमीटर पर आवर जितना हो चुका था और वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जो साउंड बैरियर यानी इसकी साउंड से भी ज्यादा स्पीड से नीचे आ रहे थे। इससे पहले तक रॉकेट और सुपरसोनिक एयरप्लेन ही इतनी स्पीड तक पहुंच सकते थे, लेकिन फेलिक्स ने इंसानों की स्पीड का एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया जिसके बारे में कभी किसी इंसान ने ना सोचा होगा। तो जब फेलिक्स इतनी स्पीड से नीचे आ रहे थे तो उनके लिए सबसे मुश्किल काम था खुद को उस कंडीशन में बैलेंस रखना, क्योंकि अगर उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा, जैसे फर्ज करे उनका हाथ उनके बाकी जिस्म से अलग स्पीड इख्तियार कर लेता, तो वहाँ पे ऐसे फ्रीक्वेंसीज ओपन होते जो फेलिक्स को अपने एक्सिस में किसी पंखे की तरह घुमाना शुरू कर देते, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर मर भी सकते थे। लेकिन इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए रेड बुल कंपनी ने इमरजेंसी पैराशूट का बंदोबस्त किया था। अगर बदकिस्मती से ऐसा वैसा हादसा होता तो ये पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाता, लेकिन उसके बाद एक और मसला भी हो सकता था। पैराशूट के खोलने के बाद भी अगर फेलिक्स का घूमना बंद ना होता तो पैराशूट की डोरियों में आकर उनकी जान भी जा सकती थी। तो इससे ये साबित होता है कि इस इंसिडेंट के दौरान एक छोटी सी गलती भी इनकी जान ले सकती थी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपनी इस छलांग के वक्त एक बार के लिए फेलिक्स का बैलेंस खराब भी हो गया था, लेकिन किसी तरह उन्होंने वापस इस पर काबू पा लिया और न्यू मैक्सिको के डेजर्ट के पास पैराशूट की मदद से सक्सेसफुल लैंडिंग की और इसके साथ ही तारीख के सफ़ों पर अपना नाम लिख दिया। तो दोस्तों फेलिक्स के इस जानलेवा स्टंट को बहादुरी कहना ठीक रहेगा या फिर पागलपन? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें।